नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 19 सितंबर को हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे बीच में शख्स आ रहे हैं अशोक गौतम जी। सबसे खास बात यह है, उत्तर प्रदेश की धरती से है और गवर्नमेंट टीचर है। मतलब आपको ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, या हम कुछ लोगों का ये रहता है कि हम काम तो कर सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी के कारण हम इस चीज को आगे नहीं कर पाते या आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास व्यस्तता होती है, काम ज्यादा होता है। इसमें की जितनी भी समस्याएं होती हैं, तो आज हमारे बीच में ग्रेट लीडर जो आ रहे हैं ब्लू डायमंड की पेन पर हैं। सर ने अल्टोस कंपनी के माध्यम से एक गाड़ी अचीव की। गाड़ी अचीव करने की बात इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि पर्सनल सब कुछ है सर के पास। सरकारी नौकरी है तो स्वाभाविक है, बैंक बैलेंस भी है, सिस्टम है, लेकिन ये गाड़ी विशेष तौर पर अल्टोस के माध्यम से उन्होंने की है। तो इस चीज को मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में हम हमारे ग्रेट लीडर अशोक गौतम सर को बुलाएंगे। हमारे बीच में आ भी चुके हैं, लेकिन हमारा जो एक माहौल है, सिस्टम है, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में शुरू से ही एक काम रहा है कि हम कुछ बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। आपके बीच में हम कुछ सीख रहे हैं, हम आपके बीच में खुद को एक ये है कि आपसे कुछ सीखकर आपको ही देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ बड़ा करना है। अल्टो एंटरप्राइजेज लिमिटेड का वो प्लेटफॉर्म आ गया कि हमारे बीच में ग्रेट गुरु हमारे जयराम गुप्ता सर आए हुए। हमारे बीच में जो सर आए थे, सर ने सभी के बीच में जो भ्रांतियां थी, जिनकी कमी थी, सोच की कमी आ रही थी कि अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड प्लान तो अच्छा लाया है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, 50-50 वाला काम था, शायद वाली स्थिति सर ने कल समाप्त कर दी। और जो धीरे से नहीं हुई या जिनको अभी भी शंका है, तो सर ने एक ही बात कही है कि कोई भी कमी हो मेरे मोबाइल पे फोन लगा लेना, ऐसा जो भी सिस्टम है मैं उसको पूरा करूंगा। जब आपके बीच में जब पूरी तरीके से 100% हर चीज का विकास हो चुका है, हर चीज की बात हो चुकी है, तो कहीं से कहीं तक कमी होने वाली बात ही नहीं। सर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अब आप अपने काम में जुट जाइए, अपने काम में लग जाइए, फिर देखिए कि कल का जो दिन होने वाला वो आपका है, हर तरीके से आपका है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को यहाँ से प्रणाम करते हैं। और हमारा जैसा क्रम चलता है कि जो हमारा सिस्टम है, हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं, उसके बाद हम अपने सुचारू रूप से अपना काम करेंगे, अपना कार्य को बिल्कुल जो हमारी प्राथमिकता है, कैसे हम क्या सिस्टम करते हैं, बिल्कुल हम चेंज नहीं करेंगे। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुलाते हैं। और सर को बुलाने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सर को बुलाएंगे, सर को बुलाने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में ला रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को वेलकम करेंगे, सर को बुलाएंगे। ग्रेट गुरु मोटिवेटर हमारे इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के संरक्षक आदरणीय हम जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। चलिए सर, आज हमारे सेमिनार प्रोग्राम में है, बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है अनूपपुर में। सर वहाँ सिस्टम में सर का मैसेज आ गया है कि सर मैं बना हुआ हूँ, यहाँ पे ऑडियो में हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, आप अपना प्रोग्राम निरंतर। तो बिल्कुल मैं अब देर नहीं करूंगा। हमारा जो सिस्टम है कि हमारे ग्रेट जो लीडर आ रहे हैं, हम जिनको सुनने के लिए बैठे हैं, बहुत बेहतरीन शख्स है अशोक गौतम जी। और अशोक गौतम सर जी को बुलाने से पहले, हम मंच पे बुलाने से पहले, उनका जो माल्यार्पण करते, स्टेज वाला प्रोग्राम होता है तो उनको फूल मालाओं से स्वागत करते, फूल मालाओं के स्वागत के साथ हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर, इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बुलाना चाहेंगे। वो बहुत अच्छे से जानते हैं अशोक गौतम जी को। तो मैं चाहूंगा सर आप आए, 2 मिनट का समय आपको सर, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आइए सर। थैंक यू सर। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। और आज का दिन, जैसे कि आपने देखा कि आज का दिन वैसे भी काफी बड़ा दिन है। आज गणेश विसर्जन का भी है, कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का जो दिन चल रहा है। और इस टाइम पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से जो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं,
हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में इस सिस्टम को देखना और एक एक टीम में अपने सेंटर्स को देखना, पूरी टीम को देखना देखना जब खासकर उस जगह पे जहाँ पे प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी। जब मैंने सर से मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, तो सर ही बता रहे थे कि सर 15-15 दिन में प्रोडक्ट जहाँ पे पहुंच पा रहे थे, और वो भी खासकर वो भी हेल्थ के प्रोडक्ट, बाकी सभी प्रोडक्ट को पहुंचाना भी मुश्किल था। इसके बावजूद भी आज सर का जो विशेष आप देख रहे हैं कि ब्लू डायमंड जैसा लेवल, ब्रेजा जैसी कार आज सर के पास में है। शानदार कह सकते हैं बैंक बैलेंस के साथ में लाइफ को एंजॉय करते हुए जॉब के साथ में आज इस ब्लू डायमंड जैसे पिन को मेंटेन कर पा रहे हैं सर। मैं आज इस मंच के माध्यम से मिस्टर अशोक गौतम जी को इस पूरे कोर कमेटी टीम की तरफ से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं सर। आपका हम फूल मालाओं से स्वागत तो नहीं कर पा रहे हैं, तालियों से ही आपका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो चीफ गेस्ट इस कुर्सी में बैठते हैं, कहीं ना कहीं जो उनका जो मैसेज मिलता है, उस मैसेज को लोगों को मैं इतना कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने फील्ड में जीनियस होता है। उस जीनियस को कम से कम सुने, उनको समझेंगे। हाँ ठीक है, हमको जितनी भी जानकारी है, लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, मैसेज बैठा, हमने इन्वाइट किया है, तो कोशिश करें कि वीडियो, जैसा हमेशा सर बोलते हैं कि वीडियो में रहने से क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होता है और हम सामने वाले की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आज कह सकते हैं हमारे बीच में पंडित उदय भानु शर्मा जी का भी मैं वेलकम करूंगा। तो सर का धन्यवाद दूंगा कि सर सब कह सकते हैं कितना बिजी शेड्यूल सबका है, और खासकर सुपर जोन वालों का तो सभी समझ रहे हैं कि उनके पास तो और बड़ा सिस्टम होता है कि टीम को एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखना है, सेंटर होल्डर को भी देखना है, इसके बाद भी पूरा टाइम से हम लोग कभी कभी लेट हो जाते हैं, लेकिन सर कभी लेट नहीं होते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में जो जिस प्लेटफॉर्म के बैनर के तले बैठे हुए हैं, अभिषेक फार्मास्यूटिकल के जो ऑनर है हमारे डॉक्टर अशोकर गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर, और विशेष करके हमारे जो टॉप 10 अचीवर्स में एक हैं मिस्टर जयराम गुप्ता जी। मैं उनका इस स्टूडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से चरण स्पर्श करता हूँ कि सर का जो एक दो योगदान बना हुआ है, सर का जो कह सकते हैं कि यहाँ पे आशीर्वाद स्वरूप हमको जो थोड़ा बहुत मिल पा रहा है। तो ये जो समा बांध रहे हैं, जो सर कल बता रहे थे कि एक एक व्यक्ति जो है मोतियों की तरह है, उसको उस मोतियों को धागे में पिरो के रखना, एक अलग अलग फूलों के गुच्छे की तरह गुलदस्ता बना के रखना, ये कहीं ना कहीं सर में वो है, जिनके माध्यम से सर की बातों को फॉलो करके लोग यहाँ पे आज सभी एकत्रित होते हैं और सुबह सुबह हम एनर्जी से भर जाते हैं, रोज नया मैसेज हमको मिल जाता है। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, आज हम अशोक गौतम जी को सुनेंगे। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरी कोर कमेटी आपका स्वागत करती है सर कि आप इस मंच पे कह सकते हैं कि दोबारा हमको सुनने का मौका मिला। आपके जो आशीर्वाद स्वरूप आज हमको जो शब्द सुनने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक जॉब के साथ में पार्ट टाइम लोग कैसे कर पाते हैं। कभी कभी तो लोग बोलते हैं सर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास तो सांस लेने का टाइम नहीं, लेकिन फिर वो जिंदा कैसे रहता है समझ में नहीं आता है। तो आज हम देखेंगे कि पार्ट टाइम में भी हम कैसे यहाँ पे 50,000 60,000 लाख रुपए की इनकम ले पाते हैं, पूरी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, वो भी हम मैसेज मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे सर, आपका स्वागत है। तालियों के साथ में, फूलों के साथ में, इस म्यूजिक के साथ में हम आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय टो सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हमारे जो लीडर आ रहे हैं अशोक गौतम सर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और सबसे खास बात आपने ये कही, लोग बाग ये कहते हैं कि हमको सांस लेने के लिए भी समय नहीं मिलता। तो आप बताइए, सांस लेने का समय नहीं मिलता तो आप अभी तक जिंदा कैसे? तो ये तो एक तकिया कलाम होता है, बातचीत होती है, व्यक्ति के पास समय तो हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड होता है, लेकिन उस समय को दिन दुगना चार चौगुना कर दे, रात चौगुना कर दे, वही व्यक्ति सक्सेस होता है जिसका नाम होता है अशोक गौतम सर। क्योंकि हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं, तो वही बात है कि पार्ट टाइम के साथ भी इतना बड़ा सिस्टम, सर का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, सर के यहाँ फैमिली में डॉक्टर भी है भाई। इतना सब कुछ होने के बाद, सिस्टम होने के बाद, कहीं ना कहीं अल्टू सिस्टम में इतना वो कर रहे हैं, और आज क्या करने वाले, कैसे करने वाले, क्योंकि आप पिछले महीने सर को सुने भी थे, सेकंड बार आ रहे हैं सर। पिछली बार जिन्होंने भी सुना वो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं कि सर की क्या परिस्थिति, क्या सिस्टम है। तो मैं सेकंड जो हमारे लीडर आ रहे हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में, क्योंकि सुकांति दीदी भी सफर में, क्योंकि सेमिनार में जा रही है, रास्ते में है, क्योंकि मैसेज आ गया था, क्योंकि अनूपपुर का जो एक बड़ा सेमिनार होने वाला है उसके विषय में भी सिस्टम चल रहा है। हम इस जो कड़ी चल रही है हमारी स्वागत की, मैं जाऊंगा वापस बंगाल हमारे डॉक्टर संजय देव सर के पास, तो मैं डॉक्टर संजय देव सर को बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम सर, स्वागत है आपका।
आप हमारे जो लीडर आ रहे हैं हमारे बीच में उनके विषय में आप जानकारी दें सर। आइए, वेलकम सर, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। गुड अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी को मैं इस आज जूम वेबिनार में मैं को स्वागत करता हूं और स्पेशली मैं उदय भानु शर्मा जी को, पंडित उदय भानु शर्मा जी, उनका नाम लेने से सब कुछ उदय हो जाता है। तो सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि सर का इतना बिजी शेड्यूल, एक सुपर जो मालिक है उसका कितना जिम्मेदारी होता है और उसका पर्सनल भी बहुत सारा काम होने के बाद भी वो सुबह जो हमारा इस स्टूडियो को चलाने के लिए, शारदा एंटरप्राइज को स्टूडियो में आने के लिए, सबको एक धागे में लाने के लिए उनका जो प्रयास है, मैं इसलिए उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। और हमारा इस जो सिस्टम का जो ग्रेट गुरु है मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और सर आज सिस्टम में नहीं है, लेकिन हमारा उदय भानु शर्मा जी का जो प्रेजेंटेशन है, इतना अच्छा तरीके से उनका वीडियो, हमें लगता है कि वो हमारा आसपास नहीं, हमारा अंदर में ही है। तो इतना अच्छा से उनका प्रेजेंटेशन सर ने करते हैं हर दिन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी नहीं लगता है कि सर हमारा स्टूडियो में नहीं है। और हमारा जितना कोर कमेटी का जितना सदस्य है, डॉक्टर एसपी वर्मा, मिस्टर जेएस राठौर और राम कुमार राठौर, सुगंधी दीदी, जितना कोर कमेटी का सदस्य है, मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। और इस स्टूडियो में रोजाना जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर, मैं हमेशा देखता हूँ रंजना राय मैडम को, कनिका पाल मैडम जी को, और रीता शर्मा जी को, मेनका बर्मन जी को, जो इतना सारा हमारा मकीबुर सर जी भी डेली रोजाना जुड़ता है। इतना खास खास जो लीडर है, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, ट्रिपल रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन, हमेशा इस स्टूडियो में बने रहता है। तो मैं इसलिए ये बोलने का मेरा एक ही मकसद है, सर ने, उदय भानु शर्मा जी ने जो कुछ देर पहले शुरुआत में एक वीडियो चलाया था, मैं सुन रहा था और सोच रहा था ये सब जितना सक्सेस पर्सन है उसका भीड़ में आप जुड़ जाइए, जितना सक्सेस पर्सन है उसका भीड़ में आप जुड़ जाइए, आप खुद सक्सेस हो जाएंगे। तो हमेशा हमको सक्सेस पर्सन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो ये जो स्टूडियो जो है, यहाँ पर जितना आदमी है सब सक्सेस पर्सन है। सक्सेस पर्सन का भीड़ में अगर कोई भी यहाँ पर चैंपियन मैनेजर है, अगर लगातार यहाँ पर रहेंगे और इस बात को सुनेंगे, और जितना सारा यहाँ पर खास खास जो लीडर लोग को इस स्टूडियो में लाने का जो प्रयास है, उनका बातें हम सुनेंगे, क्योंकि वो भी एक सक्सेस पर्सन है। तो इस सक्सेस पर्सन का माहौल में हम लोग रहेंगे ना, तो 100% हम भी एक दिन सक्सेस बन जाएंगे। तो यही प्रयास रहता है हमारे स्टूडियो का, मेन यही मकसद है। तो आज जो सक्सेस पर्सन है यहाँ पर चीफ गेस्ट का रूप में जो आया है, अशोक गौतम जी, मैंने उनका इसके पहले भी जो सेशन मैंने बहुत बारीकी से उनका बात सुने हैं। वो इसमें देखिए, ये हमारा एक बहुत अच्छा एक एजुकेशन है, एक बहुत अच्छा मैसेज है कि देखिए हम लोग तो समय को ऐसे बर्बाद कर देते हैं टीवी के सामने बैठ के फालतू गप मार के, लेकिन सर एक जगह में ऑलरेडी सक्सेस है। वो एक सरकारी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो के टीचर है, उनका जो काम ही है आदमी को शिक्षित बनाना, शिक्षा प्रदान करना। उस प्लेटफॉर्म में होते हुए भी आज उनका समय जो है, समय का बहुत ही उनका टाइम जो वैल्यूएबल है, उसके पास समय नहीं मिलता, उसके बाद भी आज पार्ट टाइम करके इस एल्टोस बिजनेस में जो मुकाम हासिल किया, ब्लू डायमंड, सर ब्लू डायमंड कोई एक आम पिन नहीं है, बहुत ही खास पिन है। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत प्लानिंग, बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही सोच समझ के इस सिस्टम को करने के बाद ही जाके ये पिन अचीव होता है। उसमें दोनों साइड में कम से कम 5 लाख बिजनेस देने के बाद 5 लाख, मतलब जब तब जाके 2 लाख का बीबी आता है, 5 लाख का सेल होता है, उसके बाद महीना में दूसरा तरफ 5 लाख, मतलब 10 लाख का टर्नओवर देने के बाद ही हमारे पास 4 लाख बीबी आता है, तब जाके ब्लू डायमंड पिन आता है। कोई आम पिन नहीं है, सोचने वाली बात है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उस सिस्टम को, मैं उस पिन को अचीव करके आया, कितना टफ है वो, कितना मेहनत करना पड़ता है, उसमें कितना लगन लगाना पड़ता है, तब जाके ये पिन आता है। तो एक खास आदमी को हम लोग आज सुनेंगे, डायरी पेन लेके उनका जो एक एक बात है आप सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक सक्सेस पर्सन है, उसका इस सिस्टम से उन्होंने कार अचीव किया, ये भी कोई आम बात नहीं है। आज एक आदमी जिंदगी भर काम करने के बाद भी एक कार अचीव नहीं कर पाता है, वो सेकंड हैंड बाइक में गुजार देता है उसका लाइफ, सेकंड हैंड साइकिल से उसका लाइफ गुजार देता है। तो यहाँ पर 10 लाख 15 लाख का गाड़ी अचीव करना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कितना पापड़ बेलना पड़ता है तो एक अचीवर ही जानता है। तो हम लोग को ये
मतलब अभी सोच सीखना होगा, इस सक्सेस पर्सन से सीखना होगा, उसका जर्नी क्या है, एक एक बात हम लोग को उनसे हम लोग को रूबरू होना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस हो सकता है। तो आज हम लोग इस चीफ गेस्ट को बात सुनेंगे और सर को मैं यहीं से, मेरा अशोक गौतम सर जी को मैं यहीं से नमन करता हूँ। मैं आज यहाँ पर अगर स्टेज में होता तो हम लोग गले मिलते, उसको फूलों का हार का माला पहनाते, तो हम इतना दूर से तो यही कर सकते हैं, आपको यहाँ से नमन कर सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ यूपी का धरती से है, मैं बंगाल में बैठा हूँ। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार मैं क्लैपिंग चाहूंगा मेरा उदय भानु शर्मा जी को और इस स्टूडियो को, कि एक ही धागे में देखिए, कहाँ बंगाल, कहाँ बिहार, कहाँ यूपी, कहाँ आसाम, कहाँ सिक्किम। देखिए ये सुबह उठ के इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग का एक सुबह सुबह एक मुलाकात हो जाता है, एक माहौल बनता है, पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। तो आज और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम भी सुनने के लिए ललायत है मिस्टर अशोक गौतम जी को, और उनका सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे, और हम भी चाहेंगे उसका कुछ बातें शेयर करके मैं अपना टीम का ऊपर इम्प्लीमेंट करे। तो यही बात को बोलते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय अल्ट्रस। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने का उद्देश्य ही हमारा ये था कि हम कुछ अशोक गौतम सर के विषय में लोगों को बता सकें, उनका स्वागत करवा सकें। और मेन बात यही है कि आप इस बात को समझिए, हमारे डॉक्टर संजय देव सर ने एक बहुत खास बात कही कि इतने पहले से सक्सेस है सर, पहले से ही किसी ना किसी सिस्टम में बंधे हुए हैं, पहले से ही एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात के लिए, जो व्यक्ति व्यस्त है वो ही कुछ नया काम कर सकता है, क्योंकि फुर्सत वाले व्यक्तियों को तो हमेशा फुर्सत ही रहती है, वो कभी किसी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, कभी कोई काम नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। अब हमारे जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, ग्रेट मोटिवेटर आ रहे हैं, जिनसे हम आज सीखने को बैठे हैं, जिनसे हम कुछ, क्योंकि आज इनका बताया हुआ एक एक शब्द, एक एक सिस्टम आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हम जिनके से सुनने आए वो कहीं ना कहीं एक टीचर है। वो जो टीचर होता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य के लिए, सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ एक विशेष प्रयास रहते हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मोटिवेटर, हमारे अशोक गौतम सर का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा भी आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले हम सबसे पहले उनका एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं सर का, और सर का मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर का वेलकम करेंगे जोरदार वीडियो के। मैं अब बिल्कुल देर नहीं करूंगा, सर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है सर। आइए सर, वेलकम सर। जी सर। जी सर, अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। परिचय, छोटा सा परिचय। नाम अशोक कुमार गौतम, जनपद बलरामपुर, यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज जो इस शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में आया हूँ, श्रद्धेय उदय भानु शर्मा सर को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा कि जो आप इस पूरे सिस्टम में और इंडिया के कोने कोने से लोगों को जोड़ करके और एक मंच पे एक साथ लाने का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के अनुभव को सुनने का, जानने का जो काम कर रहे हैं, ये इसके लिए मैं पुनः ढेर सारी बधाई देता हूं। और मैं कंपनी के एमडी सर को, सीएमडी सर को, कंपनी के मैनेजर मनमोहन भट्ट सर को, या जोसेफ सर को, कंपनी रजत कर सर को, या कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को, और अपने ग्रेट अपलाइन श्रद्धेय जयराम गुप्ता सर को, सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज जो ये कॉन्सेप्ट हमको मिला, जो ये हमको सिस्टम मिला, मैं
मैंने जब स्टार्ट किया, श्रद्धेय जयराम गुप्ता सर से फोन पे मेरी बात हुई थी सिस्टम को लेके। इससे पहले भी मैंने कुछ मल्टी लेवल कंपनियों में काम किया था, जिसमें 2008 में ही एक ही मंच पे एक ही दिन एक मोटरसाइकिल सीडीडान और एक मारुति 800 हमको मिली थी। बट वहां पे कंपनी के कुछ सिस्टम्स ऐसे थे, कुछ रूल्स ऐसे थे। पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता था, उस पे काम होता था। बाद में कंपनी ने मैच्योरिटी प्लान लॉन्च किया कि हमारे यहाँ कंपनी में पैसा जमा कराओगे 1 साल में इतना मिलेगा, 2 साल में इतना मिलेगा, 5 साल में इतना मिलेगा, 10 साल में इतना मिलेगा। तो जब कंपनी ने मैच्योरिटी प्लान लॉन्च किया तो मैंने वहां सोचा कि अब मेरा यहाँ क्रेडिट दांव पे लगने वाला है, क्योंकि मैच्योरिटी प्लान में या किसी भी प्लान में फर्स्ट टाइम व्यक्ति कंपनी को नहीं देखता है, कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं देखता है, कंपनी के प्लान को नहीं देखता है। फर्स्ट टाइम वो आपके फेस को देखता है कि कौन प्लान लेके आया है मेरे पास। तो जब कोई भी पैसा जमा करेगा, कोई भी पैसा निवेश करेगा, तो मेरे व्यक्तिगत परिचय पे कोई मेरा रिलेशन का होगा, कोई मेरा संबंध का होगा, कोई मेरा सगा संबंधी होगा, वो पैसा जमा करेगा। और पता चले तमाम सारी कंपनियां आज देखने को मिल रही हैं कि लोग पैसा लगाते हैं, अच्छा खासा पैसा निवेश करते हैं, लोग लालच में कि हमारा 2 साल में 1 साल में 2 गुना हो जाएगा, 5 साल में 10 गुना हो जाएगा, 10 साल में 100 गुना हो जाएगा। इन सब लालच में लोग पढ़ करके और पैसा लगाते हैं और पता चलता है कि कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो हमने सोचा कि अब यहाँ सिर्फ मुझे अपने इनकम को नहीं देखना है, हमें अपने क्रेडिट को भी देखना है, अपने लोगों को भी देखना है कि जो लोग मेरे बिहेव पे, मेरे व्यवहार पे या मेरे कहने पे पैसा लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का पैसा डूबने वाला हो या ये कंपनी भाग जाए, चली जाए, तो काफ़ी सारी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। दोस्तों मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बात करूँगा। जब पढ़ाई का पीरियड था मेरा, उस समय आर्थिक स्थिति ये थी कि जब मैं पढ़ने जाया करता था, यहाँ से 6 किलोमीटर पे मेरा स्कूल था, उस समय पैर में चप्पल तक नहीं हुआ करता था और एक सेट कपड़ा होता था, मैं पहन के जाता था और जैसे वापस लौट के आता था, उस कपड़े को उतार देता था। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पढ़ाई चली। दूसरी चीज़ बीच में जब मैं 8th में पहुँचा, तो जब 8th में पहुँचा तो हमारे घर में साइकिल आई थी। नई साइकिल लिए थे, हमने कहा कि आज मैं साइकिल से पढ़ने जाऊँगा। मैं जाता था और एक टीचर थे, उनका भांजा था। हम दोनों लोग पैदल जाया करते थे और पैदल साथ में आया करते थे। साइकिल लेके जब हम गए स्कूल और स्कूल जब साइकिल लेके गए, उधर से लौटते समय जब मुझे आना था, साइकिल में ताला लगाया, बाहर खड़ी थी और लौटते समय जब मुझे आना था, तो ये हमको नहीं ध्यान रहा कि हम साइकिल लेके आए हैं और पुनः फिर हम दोनों लोग एक साथ पैदल घर पे चले आए और जब घर पे आए तब पता चला कि साइकिल हम नहीं लेके आए हैं। तो वहाँ जो टीचर थे उन्होंने साइकिल को कमरे में रखवा के उनको ये हुआ कि कोई लड़का छोड़ गया है, तब जा करके मुझे वो साइकिल मिली। दोस्तों इसके अलावा आज जो इस कॉन्सेप्ट में आया, जो इस सिस्टम में आया, सर के माध्यम से जब सिस्टम मिला, अब आज स्थिति यह है कि इसके अलावा मैं जब पढ़ लिख करके तैयार हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर लगाया मैंने अपने मार्केट में, वहाँ से कुछ अर्निंग किया, वहाँ से इनकम किया। इसके अलावा उसमें एक वैकेंसी आई क्लर्क की, मेरी टाइप की डिग्री थी, कंप्यूटर की डिग्री थी। मैंने कई जगह अप्लाई किया, फैज़ाबाद में मात्र 2 पोस्ट थी और वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था, वहाँ जाकर के मेरा रिटन हुआ, रिटन के बाद में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हुआ, 6 महीना मैंने वहाँ जॉब किया, जॉब करने के बाद में फिर नाम तो मेरा अशोक गौतम है, लेकिन स्नातक मैंने उर्दू से रेगुलर क्लास करके किया था। इसके बेस पे मेरा उर्दू बीटीसी में चयन हुआ और आज मैं एम्प्लॉयी हूँ। बाकी इस सिस्टम को मैंने देखा, इस सिस्टम को मैंने सीखा, इस सिस्टम को मैंने जाना और यहाँ जो चीज़ें हमको अच्छी लगी, सर के माध्यम से सर ने मुझे प्लान बताया। तो जब सर ने प्लान बताया कि ऐसा-ऐसा प्लान है, हमने कहा चलो सर साइट भेज दो, मैं चेक कर लूँगा। साइट पे जब मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि यहाँ प्रोडक्ट का बिज़नेस है, फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, जॉइनिंग फ्री होगी, जॉइनिंग के लिए मुझे कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई फीस नहीं देना है। हमने सोचा चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। दूसरा चीज़ मैंने ये देखा कि जॉइनिंग के बाद में यहाँ हमको प्रोडक्ट परचेज़ करना है और प्रोडक्ट परचेज़ करना है, जैसे हम मार्केट में प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ऐसे यहाँ से भी हमको प्रोडक्ट ही परचेज़ करना है। डेली यूज़ के प्रोडक्ट से हम किसी न किसी कंपनी का
कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दुकान पे हम परचेजिंग करते हैं, हम यूज करते हैं, तो यहाँ से भी हम करेंगे। दूसरा मैंने ये सोचा कि जीवन में लोग तमाम सारे प्रोडक्ट्स को बदलाव करते हैं। कभी पेस्ट बदलते हैं, कभी साबुन बदलते हैं, कभी शैम्पू बदलते हैं, कभी जो भी है हम जीवन में अपने तमाम प्रोडक्ट्स को बदलाव करते हैं। तो जब तमाम प्रोडक्ट्स का जो बदलाव करते हैं, वो या तो किसी दुकान वाले के कहने पे कि सर ये साबुन इस बार बढ़िया आया है, इसको आप यूज़ करिए, या किसी पड़ोसी के कहने पे कि वो तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं और ये अच्छा है, हम उसके कहने पे बदलाव कर देते हैं। या किसी हीरो-हीरोइन के कहने पे टीवी पे आकर के वो प्रचार कर देते हैं, उनके कहने पे हम बदलाव कर देते हैं। और हर बदलाव के पीछे हमको एमआरपी मिलता है, हर बदलाव के पीछे मेरा तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो हीरो-हीरोइन जो आकर के टीवी पे या प्रिंट मीडिया पे आकर के वो प्रचार कर देते हैं, उनका काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है, उनको काफ़ी कुछ अर्निंग, काफ़ी कुछ इनकम होता है। तो हमने सोचा कि जब हम लोग परिवर्तन करते ही हैं, तमाम सारे परिवर्तन करते आ रहे हैं, जहाँ से मुझे सिर्फ एमआरपी, 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 एमआरपी ही मिलता आ रहा है, हर परिवर्तन के पीछे एमआरपी ही मिलता है, तो एक बार एक परिवर्तन हम यहाँ भी करके देख लेते हैं। यहाँ से जहाँ से हमको कुछ अर्निंग होने वाला है, जहाँ से हमको कुछ इनकम होने वाला है, जहाँ से हमारी एक लाइफ चेंज हो सकती है, तो हमने सर से कहा कि सर मैं कंपनी को ज्वाइन करूँगा। सर ने कहा मेरे अकाउंट में पैसा डालो। मैंने कहा सर अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकता, क्योंकि तमाम सारे लोग, क्योंकि हमारी आपकी बाय फेस मीटिंग नहीं हुई है, फ़ोन पे बात हो रही है, फ़ोन से कंपनी के बारे में आपने बताया, कंपनी अच्छी लगी मुझे क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हमने देखा, वो अच्छा लगा। दूसरा चीज़ ये है कि तो मैं आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकता। तो सर ने कहा फिर काम कैसे करोगे? हमने कहा कि सर मैं कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ। तो सर ने कंपनी का अकाउंट दिया, कंपनी में मैंने ₹2000 डाला और मैंने ₹2000 जो डाला, वो भी ये सोच के डाला कि या तो ये ₹2000 मेरा चला जाएगा और या तो ₹2000 का प्रोडक्ट आएगा मेरे पास। दूसरा मैंने ये सोचा कि 2000 का प्रोडक्ट जो आएगा, या तो वो अच्छा होगा या तो नहीं अच्छा होगा, और यदि अच्छा होगा, तो लोग जानेंगे, और यदि नहीं अच्छा होगा, तो सिर्फ मैं जानूँगा। प्रोडक्ट मैंने मँगाया, यूज़ किया, अच्छा लगा, और उसके बाद में जब फिर मैंने सर से कहा कि अब सर बाय फेस मेरी मीटिंग होनी चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तो सर ने कहा मैं नहीं मिल पाऊँगा, एक लीडर का नंबर देता हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए, इनसे आप मिल लीजिए। सर ने नंबर दिया अवधेश मौर्य सर का, और सर से जब मैंने बात करी तो सर ने कहा मैं बलरामपुर नहीं आ सकता, मुझे बस्ती आना है, बस्ती यदि आप आ सको तो बस्ती हम मुलाकात कर लेंगे। जून का महीना था, चिलचिलाती धूप में मैं और अपने साले साहब को लेकर के हम बस्ती गए बाइक बाइक से। मोटरसाइकिल से यहाँ से बस्ती एक 120 किलोमीटर है, और मैं बाइक से गया, और उस गर्मी में, जून के महीने में, और सर ने कहा कि मैं अभी पहुँचूँगा, हम लोग पहले पहुँच गए, सर नहीं पहुँच पाए थे। फिर हम लोग वहाँ जाकर के स्टेशन पे बैठ करके सर का वेट किया, सर आए, सर बाय फेस बात हुई, प्लान हुआ, कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। उसके बाद में मैंने उस समय ₹25,000 लगा कर के सेंटर मिलता था। ₹25,000 डाला और सेंटर लिया, सेंटर लेने के बाद में जो प्रोडक्ट्स मेरा आता था, वो फर्स्ट टाइम यहाँ कोई सेंटर नहीं हुआ कर कोई सुपर ज़ोन नहीं हुआ करता था, कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। कंपनी में मैंने पैसा डाला, और कंपनी से बाय डाक प्रोडक्ट आता था, और 15-15 दिन प्रोडक्ट आने में लग जाता था। उसकी पैकिंग वगैरह टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता था, और उ उसको खोल करके फिर सही करते थे, और सही करने के बाद में फिर लोगों में प्रेज़ेंट करते थे, बताते थे। उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, और जब वहाँ से बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, लेवल मेरा स्टार्ट हुआ। पहले महीने ही मैंने मैनेजर लेवल क्वालीफाई करी थी। मैनेजर हुआ, एग्ज़ीक्यूटिव हुआ, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हुआ। फिर 1 साल लग गया मुझको डायमंड बनने में, क्योंकि यहाँ कोई जानने वाला था नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। प्रोडक्ट्स आने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी चैलेंज था। फिर भी 1 साल के अंदर मैं डायमंड लेवल क्वालीफाई किया। तब जयराम सर से मैंने बात करी कि सर अब आपकी मीटिंग होनी चाहिए। उससे पहले मैं खुद प्लान करता था, मीटिंग करता था। तो सर की मीटिंग हुई डायमंड होने के बाद में, 1 साल के बाद सीनियर के साथ में मेरी मीटिंग हो पाई, बातचीत हो पाया, और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे करके ऑल डे हर महीने मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बीच में लॉकडाउन हुआ तो मीटिंग वगैरह बंद हुआ। अब आज ज़ूम मीटिंग में फिर अब तो खैर मीटिंग
चल ही रही है बराबर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने बिजनेस को जो स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में कोई ऐसा दिन कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा कि जिस दिन मैंने अल्टास के बारे में लोगों से चर्चा ना करी हो। बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया जब मैं बाइक से चलता था, मेरे बैग में प्रोडक्ट्स रहते थे या मोटरसाइकिल के मेरे डिग्गी में प्रोडक्ट्स रहते थे। हर समय कहीं भी मैं जाता था, कहीं रिलेशन में मान लो गया हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स मेरे साथ, चाहे वो मोटरसाइकिल की डिग्गी में या बैग में रहता था। और प्लान हर दिन डेली में प्लान करता था। और आज भी मैं ब्लू डायमंड लेवल पे हूँ, फिर भी मैं पर डे प्लान करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंट करता हूँ। कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिस महीने में कम से कम हर महीने में मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता हूँ। हर महीने में कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिस महीने में मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग ना करता हूँ। प्लान करता हूँ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता हूँ। तो दोस्तों अगर हमको सक्सेस होना है, अगर हमको सफल होना है, अगर हमको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो हमें कंटिन्यूटी बनानी होगी, निरंतरता बनाना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट में, इस सिस्टम में हमने ये देखा प्रोडक्ट के क्षेत्र में तमाम सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं, तमाम सारी, जैसा कि अभी जयराम सर से बात तो हो रही थी, सर ने कहा कि हम अल्टास क्यों करें? इस पे भी थोड़ा बात होनी चाहिए। तो सर, जो मैंने देखा अल्टास में, मैंने ये देखा तमाम सारी कंपनियाँ प्रोडक्ट के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वहाँ या तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महँगे हैं, जैसे मान लो मार्केट में कोई प्रोडक्ट अगर ₹100 का बिकता है, तो तमाम सारी मल्टी लेवल कंपनियाँ उस रेंज का प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में बना के या किसी अदर कंपनियों से बनवा के, कोई प्रोडक्ट अगर हमको मार्केट में ₹100 का मिलता है, तो वो ₹150 का, ₹200 का हमको दे करके और उसके अंदर इनकम देती है, उसके अंदर कमीशन देती है। लेकिन यहाँ कंपनी में हमने ये देखा कि प्रोडक्ट्स जो भी हैं, वो मार्केट से मिलते-जुलते हैं, या तो मार्केट से एमआरपी ही हमारे प्रोडक्ट का मार्केट से सस्ता है। हमने यहाँ क्वालिटी तो है ही है, क्वालिटी बेहतर है। क्वालिटी के साथ-साथ जो प्रोडक्ट्स के एमआरपी हैं, जो रेट्स हैं, वो मार्केट से सस्ते हैं। और मार्केट से जब सस्ते हैं, इस बेस पे, इस बिहेव पे मैं लोगों को फुल कॉन्फिडेंस में, पूरे फेथ में, पूरे विश्वास में, पूरा विश्वास दिला करके मैं ये लोगों को बता भी सकता हूँ, बताता भी हूँ कि यदि प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, तो यहाँ ये नहीं है कि हमारे कंपनी का, जैसे आप किसी भी कंपनी का यूज़ करते हो, उससे अगर आपको ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी का सस्ता लगे, अच्छा लगे और अगर खरीदारी पे आपको इनकम मिल रहा है, तो यूज़ करने में क्या दिक्कत है? और लोग यूज़ करते भी हैं। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो मैंने स्टार्ट करी थी आज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वही कहावत चरितार्थ हुआ कि मैं अकेला ही चला था, जान बेमंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में, इस सिस्टम में अगर हमको करना है, जैसे जो हम इनकम कर रहे हैं, जो हम अपना अर्निंग कर रहे हैं, उससे क्या हम संतुष्ट हैं? हमें जो भी कर रहे हैं, हम मान लो गवर्नमेंट जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशन हमारा हो, अर्निंग की कोई भी हमारा साधन हो, उस अर्निंग से क्या हम संतुष्ट हैं? और जब हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस गाड़ी से चलना चाहिए, उस गाड़ी पे हम नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम छोटी है। जिस घर में रहना चाहिए, उस घर में हम नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम छोटी है। जो कपड़ा हमको पहनना चाहिए, वो कपड़ा हम नहीं पहन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम छोटी है। जो जूते हमको पहनने चाहिए, हम नहीं पहन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम छोटी है। यहाँ तक कि अगर हम मान लो वाइफ के साथ में मार्केट में जाते हैं, वाइफ के साथ में अगर हम जाते हैं और यदि वाइफ को सूट साड़ी देखना है और जब दुकान वाला वो साड़ी दिखाता है, कपड़ा दिखाता है, तो वाइफ तो साड़ी देखती है, लेकिन हम उसका एमआरपी देखते हैं। वाइफ को ₹1000 का या ₹2000 का या ₹5000 का साड़ी पसंद आता है, तो हम ₹200 वाली साड़ी उठा के कहते हैं, इसमें तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। बात ये नहीं है कि उसमें अच्छे लगने की बात है, बात ये है कि हमारा वो इनकम नहीं है, हमारा वो अर्निंग नहीं है। हमें जगह-जगह समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम या तो समझौता भरी ज़िंदगी जिएँ और या तो हम उससे हट करके, क्योंकि एक्सपर्ट बताते हैं, जो हम करते आए हैं, वही करते रहेंगे, तो जो हमको मिलता रहा है, वही मिलता रहेगा। यदि हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना है, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 24 घंटे दिन-रात मिला करके सबके लिए होता है। उसी 24 घंटे में
कोई उसको ऐसे बिता देता है और उसी 24 घंटे को कोई सदुपयोग कर करके और उसको एक अच्छी लाइफ, अच्छी जीवन और सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, अपने तमाम सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तमाम लोग इसी जो जैसे मैंने 15-15 दिन पे प्रोडक्ट्स आता था, फिर भी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आज लोगों को डेली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आज जब हम अपनी गाड़ी से निकलते हैं, जब हम अपनी ब्रेजा कार से निकलते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रहते हैं, हम प्लान करते हैं, हम प्रेज़ेंट करते हैं और वहाँ प्रोडक्ट्स दे देते हैं। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कर पाएँगे या ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास समय नहीं है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जूते की एक प्रसिद्ध कंपनी थी, उसको अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए अपने कंपनी के स्पेशलिस्ट को भेजता है और जब वो कंपनी भेजती है तो वो वहाँ जाकर के सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद में वहाँ से जो रिपोर्ट करते हैं, कंपनी मालिक को जो है वो रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरी खबर है। क्या कहा कि यहाँ तो जूता कोई पहनने वाला है ही नहीं है। हमारा सेल बहुत और आश्वस्त होने के लिए चुटकी भर जहर काफी है। ठीक उसी तरह लगातार सफलता पाने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ में पूरा जीवन बिताना पड़ता है और नकारात्मक लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते ही आप कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा 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 हमें सकारात्मक लोगों के साथ में रहना चाहिए, सकारात्मक मोटिवेशन सुनना चाहिए, वीडियो सुनना चाहिए, कैसेट सुनना चाहिए, क्योंकि हम किसानों के साथ में रहेंगे तो किसानों किसानी के बारे में बताएगा, हम चोर के साथ में रहेंगे तो चोरी करना सिखाएगा, हम विद्यार्थियों के साथ में रहेंगे विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएगा, हम किसी सक्सेस लोगों के साथ में रहेंगे तो वो हमें सक्सेस होने के बारे में बताएगा, सक्सेस होने का टिप्स बताएंगे। जिस प्रकार रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी के रंग को बदल देता है, रंगीन कर देता है, उसी प्रकार नकारात्मक व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को विध्वंस कर देता है। तो हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक लेडी थी मिलेनी, बचपन से ही डांस करना चाहती थी। जो लेडी थी वो बचपन से डांस करना चाहती थी और उसके शरीर में गजब का लोच था। वो घंटों संगीत की धुन पर नाचती रहती थी। उसकी रुचि को देखकर उसकी माँ बाप नृत्यंगना बनाने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों शहर में एक डांस का ग्रुप आया और जब डांस का ग्रुप आया तो उनके माँ बाप उस मिलेनी को ले जा करके और उस डांस मास्टर के पास में ले गई और उन्होंने कहा कि मेरी लड़की डांस करना चाहती है, सीखना चाहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप डांस करवाइए और डांस वो लड़की करना शुरू करती है और जो डांस मास्टर होता है वो उस पर गौर नहीं करता है, वो उस पर केयर नहीं करता है और जब डांस खत्म हो जाता है तो वो उसको कहता है कि ये आप कहाँ इस चक्कर उनके मिलेनी से या उनके माता पिता से वो डांस मास्टर बोलता है, कहता है कि कहाँ इन सब चक्कर में पड़ गए, ना तो तुम्हारा कमर सही से चलता है, ना हम लोच है और तुम ये सब नहीं कर सकती हो और इन सब चीजों में अपना जीवन व्यर्थ में मत बिताओ और कोई अलग रास्ता चयन कर लो। वो वहीं से टूट जाती है, उसके नेगेटिव बातों को सुन करके वहीं से वो टूट जाती है, इतना अच्छा जानकारी होते हुए भी, और वो उस लाइन को चेंज कर देती है और चेंज करने के बाद में शिक्षिका बन जाती है। और जब वो शिक्षिका बन जाती है, जिस स्कूल में शिक्षिका होती है, एक दिन डांस की जो टीचर है वो कहीं किसी काम से चली जाती है और उस क्लास को वो देखती है मिलेनी, और जब वहां डांस, क्योंकि डांस का क्लास था, तो वो डांस करके जब सिखाना शुरू करती है, अचानक से जो डांस की जो टीचर थी वो वहां आ जाती है और वो देखती है तो कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत आगे बढ़ सकती हो, तुम
फिर वो के अपने जो सीनियर होते हैं, डांस मास्टर होते हैं, उनके पास ले जाती है और उसके बाद में स्थिति ये होता है कि जब वो देखती है तो आज वो मिलेनी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, डांस के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस। तो दोस्तों हमें नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अपनी काम को, अपने वर्क को पूरे जिम्मेदारी से करना चाहिए, पूरे ईमानदारी से करना चाहिए। 100% हमें अपने बिजनेस में या हम अपने कुछ भी वर्क करते हो, चाहे घर का काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो या बिजनेस का काम करते हो या मल्टी लेवल, जैसे मान लो आज हम नेटवर्क में है, नेटवर्क का काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं हमें पूरी ईमानदारी से और 100% करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 3 लोग पेड़ लगाने के लिए 3 लेबरों को रखा गया था। 3 लोग एक साथ में थे। पहले का काम था वो गड्ढा बनाता था, दूसरे का काम था उस गड्ढे में वो पेड़ लगाता था और मिट्टी को गिराता था, तीसरे का काम था वो उस पेड़ में पानी डालता था। तीनों लोग काम पे लगे थे। अब ये करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरा बंदा नहीं आया काम पे। जब दूसरा बंदा काम पे नहीं आया तो जो 2 बंदे थे वो काम करने वाले, तो पहला बंदा गया, वो गड्ढा बनाता था और जो दूसरा बंदा नहीं आया, तीसरा बंदा जिसका पानी डालने का काम था वो पानी डाल देता। पहला बंदा गड्ढा बनाता था, दूसरा बंदा पानी डाल देता था। पहला बंदा गड्ढा बनाता था, दूसरा बंदा पानी डाल देता था। तब किसी वहां आने जाने वालों ने कहा कि ये समझ में नहीं आता कि ये गड्ढा बनाता है आप पानी डालते हो, ये गड्ढा बनाता है आप पानी डालते हो। तब उन दोनों ने कहा कि यहाँ हम काम पे 3 लोग लगाए गए थे और इन 3 लोगों में से एक जो दूसरा बंदा है जो पेड़ लगाने का काम करता था वो आज नहीं आया है, इसलिए हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, हमें ये नहीं है कि मान लो हम अपने अपलाइन के साथ में जाते हैं और मान लो मैं अपलाइन प्लान प्रेजेंट करते हैं, मैं प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता हूं, मैं व्यक्ति को प्रोडक्ट दिखाता हूं, मैं प्रोडक्ट देता हूं। अब एक दिन अपलाइन हमारे साथ में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम प्लान नहीं करेंगे, हम सीधे प्रोडक्ट दिखाएंगे। हमको प्लान भी करना है और हमको अपना प्रोडक्ट भी दिखाना है, हमको अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन भी देना है। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके बारे में हमें पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। हमको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, हमको सिस्टम में आने से पहले हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में हमको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम कल से ही प्लान प्रेजेंट करना शुरू कर दें, कल से ही हम प्लान दिखाना शुरू कर दें। उसके बारे में जो चीजें हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमको डीपली नॉलेज होना चाहिए। हमको प्लान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का पे आउट क्या है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी जब हम पूरी तरीके से हम डीपली, हमको नॉलेज रहेगा, हमको डीपली जानकारी रहेगी, तभी हम पूरे कॉन्फिडेंस में लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अपना बात प्रेजेंट कर सकते हैं। तभी लोग हम पे फेथ करेंगे, तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे। दोस्तों अब मैं एक और कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि इस कॉन्सेप्ट में सक्सेस होना है, यस इस सिस्टम में हमको सक्सेस होना है, तो हमें जैसे तमाम लोग आते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में वो पता चला कि 2 महीना किए, 4 महीना किए, उसके बाद में किसी दूसरे कंपनी वाले ने प्लान बता दिया, दूसरे कंपनी वाले ने अपना बताया, यहाँ से अच्छा अर्निंग कर सकते हो, अच्छा इनकम कर सकते हो, रातों रात आप करोड़पति बन सकते हो। हम उस कंपनी को साइन कर देते हैं, हम उस कंपनी को करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां भी 2 महीना 4 महीना करते हैं, वहां से तीसरी जगह चले जाते हैं, वहां कर चौथे जगह चले जाते हैं, पांचवी जगह चले जाते हैं। ऐसे हम हमेशा हमेशा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हम घूमते रहते हैं। और वही कहावत चरितार्थ होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, हम कहीं के नहीं रह जाते। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2 औरतें होती हैं, जिसमें एक औरत वो होती है कि 9 माह तक बच्चे को अपने कोख में रख करके और कठिन मेहनत करती है, कठिन स्ट्रगल करती है, कठिन से कठिन संघर्ष करती है, कठिन से कठिन वो दर्द सहन करती है और सब कुछ वो करके 9 माह तक पूरा एकदम दर्द, पीड़ा सब कुछ बर्दाश्त करके, सब कुछ मैनेज करके
और एक बच्चे को जन्म देती है, वो माँ कहलाती है। दूसरी औरत वो होती है कि उसको जो 9 महीने वाला दर्द है, जो वो दर्द है इतना बड़ा से जो मतलब ज़्यादा पेन है, जो दर्द है, वो नहीं करना पड़ता है और वो उसका दर्द जो होता है, वो औरत एक हमेशा-हमेशा के लिए मतलब जो 9 महीने का जो दर्द नहीं सहन करती है, नहीं बर्दाश्त करती है, वो 9 महीने वाला जो दर्द होता है, उसको नहीं करती है, वो उसका फिर पूरा लाइफ दर्द होता है और ऐसे औरत को बाज़ कहते हैं और वो हमेशा तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में, इस सिस्टम में अगर हमको जैसे एक औरत 9 महीने दर्द उठा के ऐसे हमें यहाँ 1 साल से लेके 3 साल तक कठिन परिश्रम करना होगा, कठिन मेहनत करना होगा, कठिन संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में 1 साल से 3 साल 1 साल से 3 साल तक या 5 साल तक अगर हम कठिन से कठिन मेहनत कर लेते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम कर लेते हैं, कठिन से कठिन संघर्ष कर लेते हैं, एक अच्छा खासा जैसे वो बच्चे को जन्म देती है, ऐसे हम तमाम उस 1 साल से या 3 साल में, 5 साल में अपना प्लान करके अपना कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिज़नेस के बारे में बता-बता के तमाम सारे बच्चों को तैयार कर लेते हैं। एक अच्छी खासी टीम तैयार कर लेते हैं, अच्छे खासे लोग तैयार कर लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास लोग हैं, वही आज सक्सेस है, वही व्यक्ति आज कामयाब है। तो हमें अगर सक्सेस होना है, हमें अगर कामयाब होना है, तो उसी माँ की तरीके से हमको जैसे एक माँ जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्द उठाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा सहन करती है, 9 महीने का दर्द उठा के फिर पूरी लाइफ़ एन्जॉय आराम से रहती है, पूरी लाइफ़ एन्जॉय करती है। ऐसे हमको भी 1 साल से लेके 5 साल तक अगर उस तरीके से दर्द सहन कर लिए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब अगर हमने सहन कर लिया, हमने मेहनत कर लिया, हमने कंटिन्यूटी से, हमने ईमानदारी से प्लान प्रेज़ेंट कर लिया, हमने अपनी टीम प्रेज़ेंट कर लिया, तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, एक ऐसा सिस्टम मिला है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है कि पूरी लाइफ़ आराम करोगे, पूरी लाइफ़ सिर्फ़ आप ही नहीं आराम करोगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम करेगी। तो यहाँ हमें वो 1 साल वाला दर्द सही है या पूरी लाइफ़ वाला दर्द सही है, ये डिसीज़न आपको खुद करना है कि हमें सिर्फ़ टहल-घूम करके, समय अपना इधर-उधर बिता करके पूरी लाइफ़ दर्द उठाएँगे, वो सही है या 1 साल से 5 साल के बीच में अगर हम अपना दर्द उठा करके और पूरी लाइफ़ एन्जॉय करेंगे, वो सही है। डिसीज़न हमें अपने आप में है, हमें अपने हाथ में है, हमारे हाथ में है। दोस्तों अगर हम दूसरी चीज़ अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने कॉन्सेप्ट को जॉइन किया है, हमने सिस्टम को जॉइन किया है, तो हमें कंपनी में एक तो फेथ होना चाहिए, हमें 100% फेथ होना चाहिए, कंपनी के बारे में फेथ होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में फेथ होना चाहिए, कंपनी के अपलाइन के बारे में फेथ होना चाहिए, हर उसके फेथ होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, किसी को हम प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं, किसी को हम बताने जा रहे हैं, अपने पेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट आपका काम करेगा? अब वहाँ हम डगमगाए, वहाँ हम सहम जाते हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है कि व्यक्ति को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद विश्वास नहीं है और हमको नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर हमने कॉन्सेप्ट को जॉइन किया है, अगर हमने सिस्टम को जॉइन किया है, तो हमें 100% यूज़र बनना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी में है, जो भी हमारे घर में यूज़ होते हैं, वो सारे अगर ये अपनी कंपनी में जो बन रहे हैं या जो कंपनी में हमको मिल रहे हैं, वो 100% यूज़र बनना पड़ेगा। अब क्योंकि हम किसी को प्रेज़ेंट करने जाएँगे, किसी को बताने जाएँगे कि ये हमारा पेस्ट अच्छा है, ये हमारा साबुन अच्छा है, ये हमारा शैम्पू अच्छा है। वो व्यक्ति कहेगा अच्छा आपने यूज़ किया है? हमने कहा नहीं हमने यूज़ नहीं किया है, आप यूज़ करो, आपको अच्छा लगेगा, आपको रिज़ल्ट खुद पता चल जाएगा। वो व्यक्ति बोलेगा अच्छा हम ही मिले थे आपको। तो इसलिए हमें 100% यूज़र बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़, तमाम सारे लोग बिज़नेस पे साइन कर देते हैं, प्लान पे साइन कर लेते हैं, बिज़नेस को जॉइन कर लेते हैं और जॉइन करने के बाद में प्रोडक्ट को खुद परचेज़ नहीं करते हैं, खुद यूज़ नहीं करते हैं, यूज़र नहीं बनते हैं और चाहते हैं कि हमको लाख-लाख रुपए का चेक आए, लाख-लाख रुपए का इनकम आए, 2 लाख 5 लाख का इनकम आए। तो दोस्तों यदि हम मंज़िल बाहर की कंपनी का करेंगे, साबुन बाहर की कंपनी का लगाएँगे, मसाले घर में यूज़ करने वाले बाहर की कंपनी का यूज़ करेंगे, तेल घर में यूज़ होने वाला बाहर की कंपनी का यूज़ करेंगे, तो चेक अगर हम अल्ताफ से चाहेंगे, तो ये कभी संभव नहीं होगा, कभी संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमें 100% कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज़र बनना होगा, तो प्लान प्रेज़ेंट करना होगा। दूसरी चीज़ मैं एक कहानी के माध्यम से और बताना चाहूँगा। एंड्रू कार्नेगी जी अपने बचपन के दिनों में स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने वहाँ छोटे-मोटे कामों से शुरुआत करी और धीरे-धीरे करके
एक स्टील बनाने वाली फैक्ट्री की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो गए। 1920 में वहां उनके साथ 43 करोड़पति लोग काम करते थे। उनके लिए 43 करोड़पति लोग काम करते थे। लोगों ने कहा कि आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं और इतने सक्सेस लोग आपके साथ में आपके लिए काम करते हैं, 43 करोड़पति लोग आपके साथ काम करते हैं, तो आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? एंड्रयू कार्नेगी जी ने कहा कि मैं लोगों से इस तरीके पेश आता हूँ कि जैसे सोने की खुदाई के तरीके से, कि 1 तोला सोने की खुदाई के लिए हम 1 तोला सोने की जब खुदाई करते हैं तो हजारों टन मिट्टी निकालना पड़ता है और जो हजारों टन मिट्टी निकालना पड़ता है तो उस हम हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, उस हजारों टन मिट्टी पे नहीं कंसल्ट होता है, हमारा उस 1 तोले सोने पे रहता है। तो ऐसे हमें यहाँ जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, जो हम बिज़नेस करते हैं, हम हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो कंसंट्रेशन हमारा ये होगा, हम शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग चैंपियन पे होना चाहिए, हमारा मैनेजर पे होना चाहिए, हमारा एग्जीक्यूटिव पे होना चाहिए, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव पे होना चाहिए, हमारा डायमंड पे होना चाहिए, ब्लू डायमंड पे, डायमंड पे, रॉयल ब्लैक डायमंड पे, रॉयल क्राउन पे, डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन, यानी हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उन्होंने नहीं ज्वाइन करी, हमें उनको प्लान बताया, उन्होंने ज्वाइन किया। हम आज प्लान करने गए थे, ये समस्या आई, आज धूप ज्यादा था, ये समस्या आई, आज ठंडक ज्यादा है, ये समस्या आई। हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं रखना होगा, हमें हमारा सिर्फ लक्ष्य, हमारा हमारा गोल ध्यान में रखना चाहिए, हमारा रखना होगा। जैसे जब अर्जुन ने उस पे जब तीर के लिए तमाम तीरंदाज थे और जब निशाना लगा रहे थे, तो तमाम लोगों ने जब तीर चलाया तो चिड़िए के किसी को पूरे शरीर पे लगा, किसी ने निशाना लगा पाया, किसी ने नहीं लगा पाया। और अर्जुन को ये था कि चिड़िए के आंख में निशाना लगाना है और उन्होंने आंख में निशाना लगाई। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखता था? तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा पूरा पेड़ और पूरा चिड़िया दिखती थी, किसी ने कहा पूरी चिड़िया दिखती थी, किसी ने कहा डाल और पत्ता और चिड़िया दिखती थी। अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखता था? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िए की आंख दिखती थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से उनको चिड़िया की आंख दिखती थी, उसी तरीके से जो हमारा लक्ष्य होगा, जो हमारा टारगेट होगा, उस हम टारगेट को देखेंगे, उस अपने लक्ष्य को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर हम सक्सेस होंगे। तो सुकरात से किसी ने सफलता के रहस्य के बारे में पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने कहा कि आओ मैं बताता हूँ। वो ले जा करके और नदी के पास जाते हैं। जो बंदा पूछता है कि सफलता के रहस्य के बारे में बताइए, उस बंदे को ले जा करके सुकरात और दोनों लोग नदी के किनारे जाते हैं। तो कहते हैं कि नदी में आओ, दोनों लोग नदी में जाते हैं और सुकरात जिसने सफलता के रहस्य के बारे में जो पूछता है बंदा, उस बंदे का सर पकड़ करके वो नदी में डुबो देते हैं और डुबोए रखते हैं और वो बहुत ज्यादा एकदम परेशान हो जाता है। यहाँ जब स्थिति ये आती है कि अभी इसकी जान निकल जाएगी, तब उसको छोड़ देते हैं। अब वो बंदा नाराज होता है, गुस्सा होता है सुकरात पे और कहता है मैंने सफलता के रहस्य के बारे में पूछा था और आप तो हमारी जान निकाल लेते। तब सुकरात ने कहा कि जब आप पानी के अंदर थे, आप कैसा फील कर रहे थे? मतलब क्या फील कर रहे थे? जितना आप जान बचाने के लिए जितना आप सोच रहे थे, जितना आप ताकत लगा रहे थे, जितना आप एनर्जी लगा रहे थे, ऐसे जब सक्सेस होने के लिए आप एनर्जी लगाओगे, ताकत लगाओगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, तभी आप सफल हो सकते हो। तो दोस्तों, एक वो तो राजा थे, तो जैसे तमाम सारे लोग बिज़नेस को जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद में सोचते हैं कि हमारा डाउनलाइन काम कर लेगा या हमारा अपलाइन काम कर लेगा। हमको कुछ ना करना पड़े, या तो डाउनलाइन कर ले या तो अपलाइन कर ले, या हम लोगों को कहते रहते हैं कि हाँ, करिए, 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 आप डायमंड बनिए, आप ब्लू डायमंड बनिए, आप क्राउन बनिए, क्राउन एम्बेसडर बनिए, लेकिन पता चलता है हम कुछ नहीं बन पाते। तो जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं लोग वो नहीं करते हैं, जो हम करते हैं लोग वो करते हैं। तो एक राजा थे, उन्होंने अपने जो सलाहकार थे राजा जी के, उन सलाहकारों से कहे, राजा जी ने कहा कि आप
सक्सेस के बारे में, इतिहास के बीते दिनों के बारे में आप कुछ लिख करके लेके आइए कि हमारे ना रहने के बाद में जो आने वाली जनरेशन है, वो उस इतिहास के बारे में, उस सक्सेस के बारे में लोगों को पता चल सके, लोगों को वो जानकारी हो सके। तो जो सलाहकार थे, वो मोटी-मोटी कई बुकें तैयार करके राजा के पास लेके आए, तो राजा ने कहा कि ये तो अभी बहुत ज़्यादा है, इसको जा कर के और छोटा करके लेके आओ। फिर सलाहकार जाते हैं और जब जाते हैं, तो उसके बाद में वो उसको और छोटा करते हैं, एक बुक बना के लेके आते हैं। राजा जी के पास पहुँचते हैं, तो राजा बोलते हैं कि इसको और छोटा करके लेके आओ, तो वो एक पैराग्राफ बना के लेके आते हैं। उसके बाद में फिर कहते एक पेज बना करके लेके आते हैं, फिर जब कहते हैं कि और छोटा करके लाओ, तो वो सलाहकार एक पैराग्राफ बना के लेके आते हैं, फिर कहते हैं और छोटा करके लाओ, तब वो एक लाइन एक यानी एक लाइन में लेके आते हैं, तो उस लाइन में क्या लिखा होता है कि भोजन नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति चाहता हो कि हमें जॉइन करके हमें ऐसे मिलने लगेगा, हम अल्टास पे साइन कर देंगे, हमको हमारी अच्छी अर्निंग होने लगेगी, हमारी अच्छी इनकम होने लगेगी, हम बहुत ज़्यादा सक्सेस होने लगेंगे, तो वो भी नहीं है। हमें करना पड़ेगा, सिस्टम कितना भी क्या हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, तो उसके बारे में उसको हमें करना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, लोगों तक बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियाँ कितनी भी अच्छी चीज़ें, कितना भी अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट बना के तैयार कर दे, यदि उसको बताने वाले, उसको प्रेज़ेंट करने वाले नहीं होंगे, वो बिकने वाला नहीं है, वो सेल होने वाला नहीं है। तो हमें यहाँ जो भी सिस्टम है, जितना भी बढ़िया सिस्टम है, उसे लोगों के बीच में पहुँचाना पड़ेगा, लोगों तक बताना पड़ेगा, लोगों के साथ में मिलके चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं जो बिज़नेस जो अनुभव से एक मीटिंग में भी जाना है, तो अब मैं कुछ एक वाक्य के साथ में, 2 पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा क्योंकि मेरी मीटिंग लगी है, तो मीटिंग में जाना है। मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया और बाइक से स्टार्ट किया, पुरानी बाइक आई, फिर नई बाइक आई, फिर 800 मैंने लिया, कार मैंने लिया। इस सिस्टम के माध्यम से जो मैंने ब्रेजा परचेज़ किया है, वो अल्टास के इनकम से, उसमें ना मेरा सैलरी का पैसा लगा है, ना घर का पैसा लगा है। मैंने अल्टास के पैसे से मैंने जो ब्रेजा परचेज़ करी है, वो अल्टास के पैसे से परचेज़ करी है। तो मैं चैंपियन हुआ, मैनेजर हुआ, एग्ज़ीक्यूटिव हुआ, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हुआ और डायमंड हुआ, ब्लू डायमंड हुआ। फिर भी मैं एक मैसेज के साथ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ़ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा जहान बाकी है, अभी सारा जहान बाकी है। ओके, थैंक्स। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज आपने जो यहाँ मोटिवेशन दिया, जितने भी हमारे सभी व्यक्ति, जितने भी हमारे यूजर बैठे हैं, सबने बहुत ही गौर से, बहुत ही सिस्टम के साथ इसको देखा है और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। लोगों को ये भी आज मौका मिला है कि वाकई में अगर कोई व्यक्ति टीचर है, कोई अनुभवी सिस्टम है, तो हम उनको किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, किस तरीके से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात कही, कहानी के माध्यम से, किस्से के माध्यम से सर जो हमें छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने वाली बात में हमेशा लक्ष्य, जैसे अर्जुन की बात बताई, लक्ष्य जब तक टारगेट सही नहीं होगा कि आपको क्या दिख रहा है, ये होना जरूरी है। क्योंकि इस प्रोग्राम में ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ चीजों में कहीं ना कहीं कमी रख देते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे, आप आपका टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, दूसरी बात कंपनी कितनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, सिस्टम, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं करोगे, आपको जब प्रेजेंटेशन देना नहीं आएगा, आपको कुछ बताना नहीं आएगा लोगों को, आपको लोगों को उस तरीके से सिस्टम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही स्थिति है ना, थाली परस के रख दे, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा ना, हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही स्थिति है कि इस प्लेटफॉर्म में, एक सिस्टम में इतना सब डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हमारे जो अशोक गौतम सर आए थे, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चीज को बताया।
कि एक अनुभवी व्यक्ति, एक डिग्रीधारी व्यक्ति, एक जो किसी पोस्ट पे या सिस्टम पे, वो किस तरीके से इस चीज को हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सर ने कैसे अचीव किया, कैसे कर सकते हैं, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खास तो उन जो सरकारी नौकरी में होने के बाद स्थिति ये बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन सर ने एक बात कही, समय वो आने वाला है, हमें जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा लक्ष्य करेंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे, क्योंकि जब घर में पहले ही ऐसा होता था, परिवार बड़ा होता था लेकिन कमाने वाला एक होता था तो सब कुछ हो जाता था। आज की स्थिति में भले ही छोटा परिवार हो या वो बहुत, जितने सदस्य हैं सभी लोग नहीं कमाएंगे तो परिस्थिति 10 गुना ऊपर होती जा रही है। और हमेशा आपको अगर समय से पहले नहीं चलेंगे, क्योंकि समय तो अपनी जगह चलता रहेगा, समय से आगे की सोच रखना पड़ेगी। सर का यही कहना है कि जितनी बड़ी सोच रखेंगे, जितना बड़ा आगे की सोच के करेंगे, तब जाके आप उस कदम पे चल पाएंगे। जब हम 100 लोगों की सोचते हैं ना, तब 10 लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। तो हमें बड़ा सोचना, बड़ी सोच रखना है। सर अगर इस पद पर पहुंच पाए या सिस्टम करके आए तो उसका कारण ही ये है, कहीं ना कहीं बड़ी सोच के साथ आगे बढ़े हैं। सर को पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, हमारा जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो, सर आज हम बहुत अच्छा अनुभव हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। सर का समय, क्योंकि संडे ही समय मिल पाता, उसमें भी सर को अपनी मीटिंग करना पड़ती है। तो मैं आज जो सिस्टम हमारा है, रेगुलर चलता है, इन्हीं सब चीजों में हमारे बीच में हमारे एक ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, बंगाल से है हमारे तेज नारायण सर। ठाकुर साहब को मैं प्रणाम करता हूं और उनको मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो आए अतिथि। क्या लगा सर, थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूँ। वेलकम सर, आपका स्वागत है। तेज नारायण जी। नमस्कार सर। मैं अपने तरफ से सारे डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से नमस्कार करता हूं और आपको भी चरण वंदन, हमारे गुरुजी जयराम सर जी को भी। आज हमारे जो सर गौतम जी आए हैं, गौतम जी प्रत्येक मैंने वाक्य में हम लोगों को ये समझाने का प्रयास किए हैं कि जैसे कि माँ 9 महीना कष्ट करके जब बच्चा को जन्म देती है तो उस समय उनको बहुत आराम मिलता है, एक बच्चा आया है। इसी तरह हम लोगों को सिस्टम है, सिस्टम में सब कुछ सर दे चुके हैं, थोड़ा सा कठिनाई करके इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है। सर एक एक पॉइंट पे समझाया है, हमको बहुत अच्छा लगा। इसके लिए गौतम सर जी के लिए हमारे तरफ से एकदम तहे दिल धन्यवाद। और इसी तरह सर से हम सीखेंगे, आगे भी सिखाएंगे। आज रविवार मीटिंग में जाना है, फिर भी हम इसमें बैठे हैं, थोड़ा लेट हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मैं यही कहूँगा ऑलवेज कि हमारे कंपनी जितनी सब कुछ सुविधा दे दी है, लेकिन करना हम लोग तू जितना करेगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। गौतम सर जी को बुझाने का तात्पर्य यही था। मैं आज उनसे ये सीखा हूँ, यही अपने मीटिंग में बोलूंगा। जय हिंद, जय हरिशोर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आए यहाँ, सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि सर आप बराबर मीटिंग में बने रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं। मैं अब अगले हमारे सिस्टम में आ भी चुके हैं, सामने ही है हमारे डॉक्टर संजय देव सर को मैं पुनः बुलाना चाहूंगा कि सर आपने आज मीटिंग तो आप क्या लगा सर, थोड़ा सा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपने फिर और एक बार मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। एक्चुअली सर का जो बात, आज हमारा चीफ गेस्ट जो अशोक गौतम सर जी का बात मैंने शुरुआत में जितना बोला, मैं आज उससे 3 गुना ज्यादा उनसे मुझे सीखने को मिला। इतना एजुकेटेड पर्सन, उसका अंदर में इतना नॉलेज, इतना ठोस के भरा है, मुझे पता नहीं था। तो सच में आज मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जो एक एक स्टोरी के माध्यम से उन्होंने जितना कुछ बताया, तो ये मालूम पड़ता है कि एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर जो होता है, उनका जो खूबी है और उनका अंदर का जो खूबी है वो आज हम लोग के इस सिस्टम के माध्यम में, इस पाठशाला के माध्यम से हम लोग को दिया। उनका एक एक स्टोरी मेरा तो मतलब एकदम माइंड में सेटअप हो गया। उनका जो स्टोरी था, जो नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहना है, नेगेटिव बातें नहीं सुनना है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। हमेशा हमारा जो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बोला, ये प्रोडक्ट 100% यूज करना है, तब जाके हमको सक्सेस मिलेगा।
उनका जो स्टोरी है, अगर कैसे सक्सेस बनेंगे, वो जो पानी में उसको डुबा दिया, तो हम लोग कोशिश ही उतना करते हैं जितना हमको मिलता है। आज हम लोग 2-3 साल से शायद एक ही प्लेटफॉर्म में पड़े हैं, एक ही मतलब पिन में पड़े हैं। पिन नहीं बढ़ने का भी एक ही रीजन है, जितना एफर्ट देना चाहिए हम लोग का सिस्टम में, उतना एफर्ट हम लोग नहीं देते हैं। सर आज ब्लू डायमंड पिन में है, आज का डेट में भी सर का खुद का सेल्फ परचेस, सेल्फ ज्वाइनिंग उनका रहता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। या हम लोग क्या सोचते हैं, डायमंड ब्लू डायमंड हो गया, हम लोग क्या अपलाइन के ऊपर भरोसा में बैठे रहते हैं, लाइफलाइन के ऊपर भरोसा में बैठे रहते हैं, लेकिन खुद का कोई कंट्रीब्यूट नहीं रहता है। सर ने ये मैसेज दे दिया कि हम लोग जिस पोजीशन में हो, जिस पिन में हो, हमको लगातार सेल्फ स्पॉन्सरिंग, खुद का ज्वाइनिंग डालना ही है। अगर खुद का ज्वाइनिंग हम नहीं डालेंगे, तब जाके किसी न किसी जगह में हमारा पिन अटक जाएगा। तो सर का एक एक बात है, एक एक मोटिवेशन बात है, दिल में उतर गया। और हमें तो लगता है आज जितना भी इस स्टूडियो में जितना मतलब लीडर लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज उसका अगर पिन जिस जगह में हो, उसका पिन तो 100% उसका पिन जो है अपग्रेड हो गए। तो इसी बात को बोलते हुए मैं हमारा अशोक गौतम सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनका इतना अच्छा मोटिवेशन बातें हम लोग के सामने दिया। और मैं उदय भानु शर्मा जी को मैं और एक बार नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टूडियो में दोबारा सार के बारे में कुछ बोलने के लिए जो मौका दिया। और आज मैं इस कंपनी का जो सीएमडी है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारा जो अल्टोस का जो एमडी है मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने अगर इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करता तो हम लोग आज नहीं मिल पाते सबके साथ। तो इस परिवार एल्टोस परिवार के माध्यम से हम लोग सबके साथ डेली मुलाकात होता है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसी बात को बोलते हुए मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय एल्टोस। हम जो बेहतर सुन सके, बेहतर कर सके, बेहतर हम दिखा सकते हैं, इन सब चीजों को हम किस तरीके से अपने उसमें कर सकें। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई हमने जितना पहले सुना था उससे कहीं ज्यादा बेहतर आज हम इस सिस्टम में कर पाए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमें बराबर मैसेज आ रहे हैं, बराबर सिस्टम में लोगों का आया कि सर आपने आज जो मैसेज दिया, जो लोग कभी मैसेज भी नहीं करते थे, एक दो लोगों के वो भी मैसेज आए हैं कि सर आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत जबरदस्त रहा, बहुत जबरदस्त, कुछ सीखने का मौका मिला है, सिस्टम मिला है। क्योंकि सर ने एक अनुभवी व्यक्ति का लाने का उद्देश्य ये होता है कुछ हम बेहतर कर सके, क्योंकि हम यहाँ जितने भी व्यक्ति सब सीखने को बैठे। इन्हीं बीचों में एक हमारी एक बंगाल से हैं रंजना राय दीदी, उनको मैं और यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा। दीदी आए, क्योंकि दीदी कुछ जुड़ते हैं, तो मैं चाहूंगा दीदी आज आए। आपको आज कैसा लगा? वेलकम। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग एवरीवन। मेरे तरफ से प्रणाम सर जी और मैडम जी को भी। और सर जो आज हम थोड़े से लेट आए, प्रॉब्लम है इसीलिए क्षमा मांगती हूँ। और सर जो आज बोले ना, किस पॉइंट में हम नोट कर लिए, जो सर बोला है कि मैंने बिजनेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूटी रखना चाहिए। और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमको टोटल नॉलेज भी रखना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का प्लान के बारे में, और जो सब कुछ बारे में हमको नॉलेज टोटल रखना चाहिए है। और जो है कि जो सर बोला ईमानदारी से और 100% यूजर्स होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और सर बहुत स्टोरी बताए आज, वो भी अच्छा लगा। और सफलता के रहस्य के बारे में जो सर स्टोरी बताए, ये भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर का। धन्यवाद दीदी, आपको बुलाने का उद्देश्य भी हमारा ये था, क्योंकि आप हमसे बोल रहे हैं कि लेट आए, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं लेट से मतलब नहीं, आप बराबर बने रहते हैं रोज, ये सबसे खास बात है। क्योंकि हम समझ रहे हैं आपको प्रॉब्लम है, आपके हाथ में फ्रैक्चर है, उसके बाद भी हम आपको सबको दीदी को बुलाने के उद्देश्य ये था, हम आप सबको बताना चाह रहे हैं दीदी को तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन जूम वेबिनार में बराबर रोज जुड़ते हैं।
फुल टाइम रहते हैं, पूरा लिखते हैं, पूरा समझते हैं। और एक और खास बात, दीदी को थोड़ा हिंदी कम आती है, लेकिन शुरू में जब जुड़े थे और आज जब जुड़े हिंदी बेहतर हो गई। सबसे खास बात ये है, क्योंकि धीरे धीरे बोलते बोलते सिस्टम में आ गए। हम तो ये कहेंगे आने वाले समय में जूम वेबिनार में बहुत बड़ा प्रोग्राम देने वाली है दीदी। पूरा प्रोग्राम दीदी का होने वाला आने वाले समय में। जैसे दीदी का बिल्कुल होता है, सिस्टम होता है, हाउस वाइफ है, सिस्टम है, इसके बाद कितना सब कुछ कर रहे हैं हम। आप सभी को बताने का उद्देश्य यही है कि आप भी इस चीज को समझे, क्योंकि ये जूम वेबिनार है, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम आप सभी की बदौलत है। क्योंकि जब तक आप सब जितने भी व्यक्ति रोज जुड़ते हैं, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पाता, हमारी पटना से जुड़ती है सविता दीदी, बराबर रोज जुड़ती है, व्यस्त रहती है, सब रहती है, कनिका पाल दीदी है, हमारे जितने भी व्यूअर है, जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी, तो सभी की तरफ से हम ये सब आप सभी को बता रहे हैं कि इन सब की वजह से आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ कुछ नया बेहतर सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ बताने का मौका मिल रहा है। और हम अशोक गौतम सर से फिर दोबारा गुजारिश करेंगे, सर आप जब भी आपको आगे समय मिले 15-20 दिन 25 दिन में, जैसा आपकी सुविधा लगे सर, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल दोबारा सुनना चाहेंगे। क्योंकि हम सब जितने भी लोग बिल्कुल जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, सब कुछ सीखने की उसमें बैठे, क्योंकि हमें अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में बहुत कुछ बड़ा करना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप जो सपना देखेंगे वो आपका पूरा होगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म उस लायक होना चाहिए, आपके पास वो मैदान होना चाहिए। हम आपसे कहें कि 10x10 में आप 11 लोगों की टीम लेके मैच खेलिए, तो ये संभव नहीं है। अगर 11 लोगों की टीम के साथ मैच खेलना है तो उसके लिए बड़ा मैदान भी होना जरूरी है। इसलिए हम आपसे कहते प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए जिसमें हम कुछ कर सके, सक्सेस हो सके। अब आप यहाँ बोलो 10x10 के मैदान, 10x10 का एक रूम हो, उसमें आप 11 लीडरों को बिठा दें, 11 क्रिकेटरों को बिठा दें, फिर आपसे कहें बराबर चौका छक्का लगाए, ये लगाए, वो लगाए, सिस्टम करें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि छोटी सी में बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए बड़ा मैदान चाहिए। जिस तरीके की हमें आवश्यकता होती है उस तरीके की अगर हमारी रुचि नहीं होगी, हमारा सिस्टम नहीं होगा, तो ये सब संभव नहीं है। इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जो चाहें जैसा चाहें, सिर्फ आपको खुल के सपना देखने वाली बात है। आप खुल के सपना नहीं देखोगे, जितना बड़ा सपना देखोगे बड़ा पूरा करने की क्षमता रखते हो। क्योंकि सपना देखने में कि सोच पे कभी भी लगाम नहीं लगाना चाहिए, सोच हमेशा बड़ी रखना चाहिए, तो अच्छा चाहिए। हमने भी एक ही बात कही है, संगत अगर अच्छी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो वेबिनार चल रहा है 1 तारीख से हम लगातार एक ही सिस्टम पे बोल रहे हैं, संस्कार संगत। और संस्कार और संगत कहाँ से आते हैं? माता पिता से। हम माता पिता के पास इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जब तक हमें उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग नहीं मिलता, तब तक हम इस चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। आप मन के धनी कितने ही हो जाओ, तन के धनी कितने ही हो जाओ, लेकिन जो ओरिजिनलिटी धनी होता है ना, वो होता है माता पिता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके पूरा जो एक आशीर्वाद, एक जो ओरा हमारा जो चलता है ना, ये ओरा कहाँ से चलेगा? ये ओरा हमारा माता पिता के आशीर्वाद से चलता है, उनके इशारों से चलता है, उनकी एक सिस्टम से चलता है। अगर आप इस चीज को समझ सकें, जिनके माता पिता उनकी सेवा करें, जिनके माता पिता नहीं है उनको याद करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए हमेशा बना हुआ है। इसी सब चीजों के साथ हमारा समय भी हो चला है, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा सिस्टम है, सब कुछ आशीर्वाद, संगत, ईमानदारी और सिस्टम पे पूरा टिका हुआ है। तो ये सब जब भी संभव हो पाएगी जब आप अच्छा माहौल अच्छा क्रिएट करोगे। ये सब चीजों के साथ एक हम माता पिता का मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाएंगे, उसके बाद हम इन सबसे विदा लेंगे। क्योंकि हमारे सर जो हमारे लीडर आए हैं उनको हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि सर को भी कहीं मीटिंग में आगे जाना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो मैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ कार्यक्रम डालूंगा, सिस्टम आगे बढ़ाऊंगा। तो माता पिता का मोटिवेशनल वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितने भी यहाँ व्यूअर्स यहाँ सब सम्मिलित हुए इस प्रोग्राम में। इन्हीं सब चीजों के साथ हम हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम सभी से विदा लेना चाहेंगे। हम हमारे जो गेट लीडर हैं जयराम गुप्ता सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से हमें ये प्रोग्राम सीखने का मौका मिला, इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। इसके माध्यम से कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस हम अशोक गौतम सर
को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, और सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा एक सिस्टम है, माहौल है, जब तक आप माता पिता के संपर्क में नहीं रहेंगे, जब तक ये चीज संभव नहीं है। बिजनेस अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, जब तक आप संगत अच्छी नहीं रखेंगे, माहौल अच्छा नहीं रखेंगे, तो कहीं भी कुछ भी संभव नहीं। इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय अल्टूस सभी से। बिल्कुल कल हम सुबह जो 9 बजे हम आएंगे आपके बीच में, नए सक्सेस लीडर के साथ आएंगे, कुछ नया सीखने की तलाश में, नया बताने की तलाश में हम कल फिर आते हैं सुबह 9 बजे। जय अल्टूस।